नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं अनोखा ज्योतिष में आपको एक चमत्कारिक योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जानकर हैरान होंगे कि कभी ऐसा भी होता है कि जन्म कुंडली के अंदर में 12 खाने हैं, 12 घर हैं। 12 घरों में से किसी एक घर में ही सातों ग्रह बैठे हो। चूंकि राहु केतु छाया ग्रह है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। बाकी सारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो सातों ग्रह है, इनको लिया जाता है इस योग के अंतर्गत। ये जो योगा योग है, ये इसकी यही विशेषता है कि सातों ग्रह किसी एक राशि में बैठ जाए। इसका अर्थ है किसी एक घर में 1 2 3 4 करके यहाँ जितने भी घर दिखाया गया है, किसी भी घर में बैठ सकते हैं। 1 में भी बैठ सकते हैं, 3 में भी बैठ सकते हैं, राशि कह सकते हैं उसे। तो किसी भी एक घर में यदि कुंडली के अंदर में कहीं भी सातों ग्रह बैठ जाए तो वह सबसे महत्वपूर्ण गोल योग का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे इसका प्रभाव क्या होता है। गोल योग का प्रभाव सीधा देखा गया है कि इस योग में जो उत्पन्न होता है वह धनहीन होता है। धन की कमी, गरीबी, मलिन वेश में, मलिन चित्त वाला, ज्ञान रहित, आलसी, व्यर्थ घूमने वाला और कार्य निपुण नहीं होता है। इसका अर्थ होता है किसी कार्य करने में वह सक्षम नहीं है, व्यर्थ घूमने वाला होता है और उसके चित्त भी मलिन होते हैं, अच्छे सोच नहीं होते। तो इस तरह हम देखते हैं कि गोल योग का निर्माण होता है जब सातों ग्रह एक ही राशि में कहीं भी कुंडली में बैठ जाए। इसी तरह अगर सातों ग्रह 2 राशियों में कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो युग योग का निर्माण होता है। इस योग का नाम युग है, परंतु इसमें जो जातक जन्म लेते हैं वह भी धनहीन होता है, गरीब होता है, पाखंडी होता है, दिखावा बहुत करता है। ऐसे जातक अपने क्षेत्र में सफल होते हुए नहीं देखे गए। इसके बाद यदि सातों ग्रह 3 राशियों में कहीं भी बैठ जाए तो शूल योग का निर्माण होता है। इस योग की खास बात है कि इस योग में उत्पन्न व्यक्ति शूरवीर होते हैं और घाव के चिन्हों से युक्त होते हैं। धन की आकांक्षा रखने वाला परंतु किंतु निर्धन होता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे योग वाले जातक पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री में देखे गए हैं। इसी तरह यदि 4 राशियों में सातों ग्रह बैठे हो तो इसे क्षेत्र योग कहते हैं, इसे केदार योग भी कहते हैं। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति कृषि कर्म करता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, काफ़ी धन कमाता है, बहुत से लोगों के ऊपर उपकार भी करता है, परोपकार के कार्य भी करते हैं और अन्य बहुत से व्यक्ति इनके यहाँ भोजन भी करते हैं। इसका अर्थ है कि कृषि के कार्य से, एग्रीकल्चर से इतना धन कमाते हैं कि इनके यहाँ लोग प्रतिदिन भोजन भी करते हैं। यह बहुत स्पेशल योग। इसके बाद यदि सातों ग्रह कहीं भी 5 राशियों में कुंडली के अंदर बैठ जाए तो उसे पास योग कहते हैं। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति निंदित मार्गों से धन कमाने वाला होता है। निंदित मार्ग क्या है? ऐसे कार्य जो समाज के लिए ठीक नहीं है, निंदा का विषय बन जाता है, उस माध्यम से धन कमाना। इसी प्रकार इसके काम करने वाले और भी बांधव इनके साथ होते हैं जो इसी मार्ग से धन कमाते हैं। यदि सातों ग्रह 6 राशियों में हो तो दाम योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक दानशील होता है, दान परोपकारी, दान करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। पशुओं का स्वामी होता है, अनेक पशुओं का स्वामी होता है, पशुधन तथा दूसरों के कार्य में निरत रहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दूसरे के कार्य में
वह बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसका अर्थ है परोपकारी भी होते हैं। यदि सातों ग्रह 7 राशियों में कुंडली में कहीं भी बैठ जाते हैं तो इसे वीणा योग कहते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति निपुण होता है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, नाच गान का शौकीन होता है और उस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह कुंडली के अंदर कभी कभी सारे ग्रह इस तरह बैठ जाते हैं कि खास खास योग का निर्माण करते हैं और उसका आपके जीवन पर खास खास प्रभाव पड़ता है। आगे इसी योग को बढ़ाते हुए मैं एक विषय पाता हूँ, क्योंकि कई ग्रहों का एक राशि में होने के बारे में जब चर्चा होती है तो एक योग और भी बनते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इसी के साथ जान लेना चाहिए। जैसे यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी घर में 4 या उससे अधिक ग्रह बैठे हो तो संन्यास योग बनता है। यह बहुत स्पेशल है। जैसे आपके किसी एक राशि में 4 ग्रह बैठे हो या 4 से अधिक 5 या 6 या 7 ग्रह बैठे हो तो संन्यास योग भी बनते हैं। इसके साथ साथ जो योग हमने बताया वह भी बनेंगे। इन संन्यास योग के बनने का अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। उसे कैसे जाना है, संन्यास योग के मतलब को पहले समझ लिया जाए। जो व्यक्ति संन्यास योग में जन्म लेते हैं उनका जीवन परमात्मा में, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में सबसे अधिक साथ देता है भाग्य। और गृहस्थ जीवन जैसे संतान, वैवाहिक सुख, धन, इन सब की प्राप्ति में कमी महसूस होती है, बराबर बाधा उत्पन्न होता है। इसलिए विवाह में भी विलंब होते हैं और संतान सुख में भी विलंब होते हैं। ऐसा देखा गया है संन्यास योग में। यह बहुत स्पेशल है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ते हुए देखे गए हैं और धन कमाने में सबसे पीछे रहते हैं और ईश्वर भक्ति में और पूजा पाठ, जप तप, अध्यात्म में सबसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए इस संन्यास योग की महिमा है। इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि यदि जो ग्रह बलि होता है उसके अनुरूप ही संन्यास योग धारण होते हैं। जैसे सूर्य से जटाधारी, चंद्रमा से कपाली, मंगल से रक्त वस्त्र धारण करने वाला, बुध से एक दंडी, बृहस्पति से त्रिदंडी, शुक्र से चरक और शनि से मुनि और कपाली शिव पूजक होते हैं। चरक योगाभ्यास कुशल को भी कहते हैं। तो इस तरह संन्यास योग के अगर जैसे 4 ग्रहों से मिलके बने हैं तो उसमें जो प्रमुख होगा, सूर्य उच्च का है तो जटाधारी कहेंगे, या चंद्रमा उसमें उच्च का हो तो उसे प्रधान मानकर कपाली कहेंगे। मंगल अदर यदि शक्तिशाली होगा तो उसे रक्त वस्त्र धारण करने वाले कहेंगे। इस तरह उसका चयन किया जाता है कि किस क्षेत्र में किस तरह के सन्यासी बनेंगे। यह योग भी इसी से जुड़ा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस तरह अपने कुंडली के अंदर में इन योगों का आप विस्तार से देख सकते हैं और अपने भविष्य को जान भी सकते हैं। आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे आपको अनमोल सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।